मैं वेखा मेरा रब ना वेखे जे मैं वेखा ओ वेखे पर एडे वक्त कित्थों लियावां गुलाम फरीदा मेरे वेखण दे विच वेखे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीलॉग। और पीछे आप देख रहे हैं एक शेर लिखा हुआ, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत तू सुत्ता तेरा रब जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। इस शेर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा दोस्तों कि ये किसका शेर है। दोस्तों तो चलते हैं मज़ार की जानब और चलते हैं बाबा फरीद की जानब। और बाबा फरीद आप देख सकते हैं एक दरवाज़ा है, इस दरबार का मशरकी दरवाज़ा, उस दरवाजे से एंटर होने जा रहे हैं। और बाज़ार आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादातर सामान जो है वो के ना पहनावे का ज़्यादा आप देख सकते हैं, जूतियाँ पड़ी हैं और मेहंदी का सामान पड़ा है। ठीक है ना दोस्तों, हम एंटर होने जा रहे हैं मशरकी दरवाजे से। मैं वेखा मेरा रब ना वेखे जे मैं वेखा ओ वेखे पर एडे वक्त कित्थों लियावां गुलाम फरीदा मेरे वेखण दे विच वेखे। यार तेरे अंदर वसदा तेन एवें पैण भुलेखे गुलाम फरीदा बुवे यार दे मरिए पावें ओ वेखे ते ना वेखे। दोस्तों ये शेर सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हम खड़े हैं हज़रत मसूदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1175 ईस्वी में हुई और आपकी वफ़ात 1265 ईस्वी में हुई। आपकी वालदा का नाम करसम खतून था जो कि एक अल्लाह की वली औरत थी और आपके वालिद जो एक काजी थे। डियर फ्रेंड्स, आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम काजी जलालुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 5 साल की उम्र में जो है आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद फौत हो गए। आपको पंजाबी अदब का बानी कहा जाता है। दोस्तों इन सूफिया इकराम का शेवा था कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सफ़र में गुजारा और खुदा के करिश्मों को जानने की कोशिश करते रहे। ये उल्टा से निकल देगा डियर फ्रेंड्स, आपने अपने मुर्शिद हज़रत बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर हिंदुस्तान का सफ़र किया और वहाँ से दीनी तालीम हासिल की। दीनी तालीम हासिल करने के बाद आपने उसको दीगर लोगों तक पहुँचाया, वहाँ के हिंदुस्तान के बाशिंदों तक पहुँचाया और डियर फ्रेंड्स, ये आप सामने देख सकते हैं कितनी प्यारी और बड़ी मस्जिद है। इसकी रीज़न ये है कि मुख्तलिफ दौर में इसे जो है वो दोबारा तमीर किया जाता रहा, क्योंकि यहाँ के अकीदतमंदों की जैसे ही तादाद बढ़ती गई
तो नमाजियों के एहतमाम के लिए इस मस्जिद को बड़ा किया जाता रहा। ये आप देख सकते हैं कि सीन भी कितना वसी है, ठीक है। और ये पीछे जो है वो हज़रत मसूदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और सामने तख्ती लगी हुई है, उस पर देखते हैं कि यह मस्जिद कब तामीर की गई, ठीक है ना। जो आखिरी इस पर मियाँ नवाज शरीफ का है नाम। 26 जून बरोज 1993, ठीक है ना। 26 हज़रत मसूदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को जो ये ख़ताब मिला गन शक्कर का, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम जो है वो कसम खतून था। वो एक नेक दिल खतून थी, अल्लाह की वलिया थी। असल में ये वाक़या ऐसे स्टार्ट हुआ कि हज़रत मसूदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालदा से पूछा कि अम्मा जान, अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो आपकी वालदा मोहतरमा ने जवाब दिया कि बेटा, हमें अल्लाह ताला इनाम देता है शक्कर की सूरत में। क्योंकि छोटे बच्चे थे आप, इसलिए आपकी वालदा ने आपको इस तरह का जवाब दिया कि हमें इनाम में अल्लाह ताला शक्कर अता करता है, क्योंकि मीठा जो है वो बच्चों को पसंद होता है। तो इस तरह दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मुझे भी अल्लाह ताला इनाम में शक्कर देंगे। तो उन्होंने जो है नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। जब नमाज़ पढ़ते तो आपकी वालदा मोहतरमा जो है वो आपके मुसल्ले के नीचे तो शक्कर की एक पुड़िया रख देती। लेकिन जब नमाज़ पढ़ के हज़रत मसूदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह उठते, मुसल्ला उठाते तो नीचे शक्कर की पुड़िया मिलती और उन्हें इस बात का यकीन होता चला गया कि वाकई ही अल्लाह ताला इनाम की सूरत में अपने बंदों को शक्कर अता करता है। एक दफ़ा दोस्तों ऐसा हुआ कि आपकी वालदा मोहतरमा जो है वो शक्कर रखना भूल गई और बाहर किसी काम को चली गई। तो जब वहाँ पहुँची तो उन्हें याद आया कि आज मैंने मसूदुद्दीन के मसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया नहीं रखी, और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरा आज बरम रख लेना और मेरे बेटे को अपनी राह पे चलाने के लिए उसे शक्कर की पुड़िया अता करना। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब हज़रत मसूदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज़ पढ़ी और मुसल्ला उठाया और शक्कर की पुड़िया नीचे से निकली। ये अल्लाह ताला का एक इनाम था अपने नेक बंदे पे, और उसी शक्कर की वजह से आगे चलकर आपको गन शक्कर का लक़ब दिया गया। डियर फ्रेंड्स, अक्सर पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकपतन का जो पुराना नाम है एजूदन था। हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के आने के बाद इसका नाम जो है वो पाकपतन पड़ा। ये जो नाम पाकपतन पड़ा है, इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। हुआ यूँ कि एक दफ़ा हज़रत बाबा फरीद जो है वो, क्योंकि सतलुज दरिया जो है वो इसके साथ से गुजरता है, यानी कि उसके किनारे पर ये शहर वाक़या है। तो वहाँ बैठकर आप रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कपड़े धो रहे थे। तो एक मुरीद गुजरा वहाँ से और उसने कहा कि बाबा जी, ये पत्तन जो है वो पाक नहीं है। तो आपने फरमाया कि आज से ये पाक पत्तन है, यानी कि ये पत्तन पाक है। बस उसी नाम की वजह से इस शहर का नाम पड़ गया। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 9/11 के बाद, यानी कि 2001 के बाद पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी जो है वो पनपना शुरू हुई, और 2014-15 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो अरूज पर रही। पाकिस्तान के अक्सर मज़ारों पर धमाके हुए, और इसी तरह पाकपतन में हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में भी एक धमाका हुआ 25 अप्रैल 2010 को। तो क्लियर कर दूँ कि इस मज़ार के वो 3 दरवाजे हैं, ठीक है। एक जनूब की साइड से, एक मशरक़ की साइड से, ठीक है ना। बल्कि 2 दरवाजे इसके मशरक़ की साइड से हैं। जो मशरक़ी दरवाज़ा है उसमें 25 अक्टूबर 2010 को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने यहाँ पर आकर मोटरसाइकिल खड़ी की, जो बारूद से भरी हुई थी, और रिमोट कंट्रोल बारूद था, और उसे रिमोट के ज़रिए
उड़ा दिया, जिससे 6 लोगों की मौत हुई। दोस्तों फ्रेंड्स, अभी हम इंटर होने जा रहे हैं इस दरबार के सबसे अहम दरवाजे, जिसे बेश्ती दरवाज़ा कहा जाता है। और इस दरवाजे का बेश्ती दरवाज़ा नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जब पाक वतन तशरीफ़ लाए और मज़ार की तमीर हुई, तो आपने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार मदीना अपने 4 यारों यानी कि खुलफाए राशिदीन और ख्वाजा मुईनुद्दीन और बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा इस जगह पर तशरीफ़ फरमा थे, जहाँ पर यह बेश्ती दरवाज़ा आज के दौर में मौजूद है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने सुना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जो कोई इस दरवाज़े से गुज़रेगा अमन पाएगा। तो आप पर वजद तारी हो गई और हाथ पैर हिलाते हुए आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद। और ये जो नारा है हर पाकिस्तानी की ज़बान पर है। दोस्तों फ्रेंड्स, ये दरवाज़ा 5 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इसे खोला जाता है। ये दरवाज़ा कदीम तर्ज तमीर का शाहकार है। इसे कई बार मुरम्मत किया जा चुका है, लेकिन इसकी असल रूहानी हैसियत आज भी वैसे ही बरकरार है। डियर फ्रेंड्स, ये तख्ती देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हुजरा मुबारक जो है वो 2 अप्रैल 1999 ईस्वी के बरोज़ इतवार को बनाया गया था। हज़रत अहमद साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह का ये हुजरा मुबारक है, लेकिन इनका जो असल मज़ार है वो इंडिया में है। ठीक है ना। वफात से पहले कुछ दिन आपने यहाँ पर क़याम किया था, जिसकी वजह से उनका ये जो है वो हुजरा मुबारक से बनाया गया यहाँ पर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है। बेसिकली ये जो जनूबी दरवाज़ा है इस दरबार का, ये मेन दरवाज़ा, ठीक है ना, बड़ा दरवाज़ा था और साथ में वज़ू खाना था और इसके ऊपर जो है वो एक सहन बना हुआ था लोगों के जो मज़ारीन का जो या अकीदतमंदों के रहने के लिए, सोने के लिए जगह बनाई गई थी। वो सारी जगह गिरा कर अब यहाँ पर कमरे बनाए जा रहे हैं। ठीक है।